सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये निकला है ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली 110029 से, और निकला है 9 मई 2022 को, यानी कि कल। वेरियस पोस्ट के लिए ग्रुप सी और ग्रुप बी की, जिनमें से फार्मासिस्ट की भी एक वैकेंसी निकाली गई है। तो आगे इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए डिटेल में बात करते हैं हर पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी फीस सबमिट करनी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वो भी रेगुलर बेसिस पे इन वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फार्मासिस्ट, रेडियो फार्मासिस्ट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट पे निकली हुई है। पे मैट्रिक्स यहाँ पे लेवल 7 का दे रखा है 44,900 से 1,42,400। अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर रेडियो फार्मासिस्ट ग्रुप बी की। बाकी आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर ग्रुप बी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बायोस्टैटिस्टिशियन, रेडियोग्राफर, प्रोजेक्शनिस्ट ग्रुप सी, मेडिकल फोटोग्राफर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हाउसकीपर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर, ड्राइवर और अर्बन लेप्रोसी वर्कर। तो ये तो थी आपकी सारी पोस्ट की डिटेल्स। अब मैं बात कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर का। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो उनकी लगेगी फीस यहाँ पे 300 रुपए, वो भी नॉन रिफंडेबल। बाकी SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की फीस माफ है पूरी। और PWBD दिव्यांग जो कि 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है, तो उनकी भी फीस नहीं लगेगी यहाँ पर। और फीस भरने के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं NEFT, RTGS, IMPS और UPI मोड से आप फी भर सकते हैं। डिटेल आपको नीचे दे रखे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं रेडियो फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जो निकली थी। अब यहाँ पे एज लिमिट तो नो एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर का नहीं बताया गया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताऊं तो मास्टर डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन मांगी है, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी है डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी DMRIT ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी डिटेल में आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन SC ST OBC PWBD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। अपर एज लिमिट जो है रिलैक्स की जाएगी SC ST की 5 साल की, OBC की 3 साल की, लेकिन OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले होने 10 साल का रिलैक्स किया जाएगा दिव्यांग PWBD जनरल ग्रुप सी के कैटेगरी के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन किया जाएगा ग्रुप बी कैटेगरी के लिए। 13 साल का रिलैक्सेशन उनको किया जाएगा जो PWBD के OBC कैटेगरी में आते हैं, और 15 साल का रिलैक्सेशन उनको किया जाएगा जो PWBD में SC ST कैटेगरी में आते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और कोई भी एग्जामिनेशन फीस आपसे चार्ज नहीं करी जाएगी जो भी SC ST दिव्यांग PWBD या फिर EWS से हैं और या फिर फीमेल कैंडिडेट। अब बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन में, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है आप लोगों को, जो कि एप्लीकेशन फॉर्मेट है। वो आपको नोटिफिकेशन निकलने के 30 दिन के अंदर आपको पोस्ट करके भिजवाना है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, डायरी डिस्पैच सेक्शन में भिजवाना है आपको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल के न्यू दिल्ली 110029। जो भी आप पोस्ट भेजोगे कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए आपके, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी पोस्ट आप अप्लाइड कर रहे हो। जब भी आप एनवलप भेजोगे तो एनवलप पर सुपरस्क्राइब इन बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए आपकी नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड जो कर रहे हो, और जो भी फॉर्म आप भर रहे हो उसमें आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर फिल होना चाहिए। अब इसके एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंगल स्टेट एग्जामिनेशन रहने वाली है। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर का लेवल आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब हो रखा है एग्जामिनेशन के लिए उससे डिसाइड किया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। फिर उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उसी के बेसिस पे आपको ज्वाइन कराया जाएगा। डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही बता दिया जाएगा, इसलिए आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर मंगाई है इन लोगों ने। कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है एट द सेंटर व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। बाकी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल करोगे, जितनी भी डिटेल आपने भरी है, आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से लेके आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटसेट्रा आपको उसमें लगाना है सेल्फ अटेस्ट कर। और कोई भी रेगुलर
रेगुलर अपडेट देखने के लिए आप साइट पे भी जा सकते हैं www.vmmcsjh.nic.in पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित कुमार, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव SJ हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन निकाला गया। सबसे नीचे आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो कि एक कॉमन फॉर्म है। आपसे इसमें पोस्ट पूछी जाएगी, बाकी डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब फिल करके आपको एनवेलप में पैक करके ऊपर नेम ऑफ पोस्ट लिख के आपको पोस्ट कर देना है, जो एड्रेस मैंने बताया था। ठीक है, आई होप मैंने इस वीडियो में सभी कवर कर लिया होगा। बाकी आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। धन्यवाद, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।